हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो गए। तो अभी 2-3 दिन से आपको लेक्चर प्रोवाइड नहीं हो पा रहे थे। उसका थोड़ा एक रीज़न था, थोड़ा हम बिजी हो गए थे हमारे रिजल्ट निकालने में। तो आज से वापस अपनी यूट्यूब पे जो सीरीज चल रही थी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, उसको कंटिन्यू करते हैं गाइस। तो यूट्यूब पे अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब विद्युत रसायन टॉपिक में आपको मैंने क्या क्या पढ़ा दिया था। लास्ट लेक्चर में आपको पढ़ाया था फेराडे के नियम, विद्युत अपघटनी सेल पढ़ाई थी और फेराडे के नियम। विद्युत रसायन टॉपिक जो कि आपको बताते जा रहा हूं कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो वापस स्टार्ट करते हैं अपना आज वाला टॉपिक। आज आपका जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल मतलब लेड स्टोरेज सेल, लेड स्टोरेज सेल। आज इसके बारे में पढ़ेंगे। देखो कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। दो प्रकार की सेल होती है, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल ये किसके अंतर्गत आएगी? व्यापारिक सेल के अंतर्गत। व्यापारिक सेल के अंतर्गत या व्यापारिक सेल ही बैटरीज या बैटरी व्यापारिक सेल के अंतर्गत आती है। कौन सी सेल? प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। अब व्यापारिक सेल क्या होती है? 2 से 3 सेलों को या विद्युत रासायनिक सेल को कनेक्ट कर देते हैं श्रेणी क्रम में, तो कौन सी सेल बन जाती है? व्यापारिक सेल या बैटरी। इसमें आती है प्राथमिक सेल और कौन सी सेल आती है? द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल वो होती है जिसको अपन चार्ज नहीं कर सकते, जिसको चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक सेल वह होगी जिसको क्या किया जा सकता है? चार्ज किया जा सकता है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि प्राथमिक सेल मतलब जिस एक बार कभी उसको यूज कर लिया और वो कभी खत्म हो गई है तो उसको चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। द्वितीयक सेल मतलब कभी उसकी जो सेल में होते हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं या जो तत्व होते हैं, जो यौगिक होते हैं, वो आपस में कभी क्रिया करके वापस उसको चार्ज कर सकते हैं। अपना कभी घरों में सेलें देखें तो ये किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल। और आपने घरों में देखिए बैटरियाँ, टॉर्च की बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी, ये किसका उदाहरण होती है? द्वितीयक सेल का। प्राथमिक सेल का आपका जो एग्जाम्पल आता है वो आता है शुष्क सेल। कौन सी सेल? शुष्क सेल और मरकरी सेल। शुष्क सेल और मरकरी सेल ये किसका उदाहरण है? प्राथमिक सेल का। द्वितीयक सेल में उदाहरण आता है आपका सीसा संचायक सेल, सीसा संचायक सेल, और आता है आपका निकेल संचायक सेल, निकेल संचायक सेल। तो अब बात आपको क्लियर हो गई होगी गाइस कि सीसा संचायक सेल है, कौन सी सेल है? द्वितीयक सेल। घरों में जो बैटरी होगी, टॉर्च की जो बैटरी होगी, ये किसके अंतर्गत आ जाएगी? द्वितीयक सेल या सीसा संचायक सेल। अपने यहाँ जो सेल यूज होगी वो कौन रहेगी? शुष्क सेल। दोनों कौन सी सेल रहेगी? व्यापारिक सेल या बैटरी। यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। ओके, तो ये बेसिक बातें थी। अब अपन पढ़ेंगे किसकी? सीसा संचायक सेल की बातें। सीसा संचायक सेल में एनोड पर क्या क्या चीजें होगी, कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होगी, इसकी चार्जिंग वाली रिएक्शन क्या होगी और डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन किस प्रकार से अपन लिखेंगे, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो कर दो इसको रफ गाइस। तो अब आते हैं अपनी कौन सी सेल पे? सीसा संचायक सेल पे। सीसा संचायक सेल में देखें तो एक क्या होता है? पात्र होता है। एक पात्र में देखें तो कुछ क्या होते हैं? एनोड होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कैथोड होते हैं। एनोड और कैथोड, ये एनोड वाली लाइन है, आपस में किसमें क्रम कनेक्टेड है? श्रेणी क्रम में। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, एक लाइन में कनेक्ट हो जाते तो श्रेणी क्रम में। ऐसे ही कैथोड की 3 लिए और किसमें कनेक्ट कर दिया? श्रेणी क्रम में। 3 एनोड 3 कैथोड लिए। ऐसे ही आप 6 एनोड 6 कैथोड ले सकते हो, 6 वोल्ट की धारा उत्पन्न कर सकते हो, 12 वोल्ट की धारा उत्पन्न कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर 3 एनोड और 3 कैथोड लिए और इसको कौन से सॉल्यूशन में डुबा दिया? H2SO4 के विलयन में क्या कर दिया? डुबा दिया। जो एनोड और कैथोड बने होते हैं किसके? लेड के, पीवी के। एनोड और कैथोड क्या किसके बने होते हैं? लेड के। एनोड के अंदर कौन सा पाउडर भरा होता है? लेड पाउडर। और कैथोड के अंदर किसका पाउडर भरा होता है? लेड ऑक्साइड का पाउडर। बात क्लियर गाइस? एक बार वापस समझाता हूं। एक पात्र होता है, पात्र में किसका विलयन होता है? H2SO4 का विलयन। इस H2SO4 का जो घनत्व होगा इस पात्र में कितना होगा? 1.30 ग्राम
प्रति ग्राम प्रति लीटर मिलीलीटर घनत्व व द्रव्यमान बटे आयतन लीटर या मिलीलीटर। तो H2SO4 का विलयन होता है जिसका घनत्व 1.30 ग्राम प्रति लीटर या घन सेंटीमीटर होता है। इसमें कुछ एनोड और कुछ कैथोड की छड़ें होती है। यहाँ पर कितने एनोड लिए हैं? 3 एनोड और 3 कैथोड। ये एनोड और कैथोड बने हुए किसके होते हैं? लेड के। एनोड की छड़ों को आपस में श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर दिया जाता है और कैथोड की छड़ों को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है श्रेणी क्रम में। एनोड के अंदर किसका पाउडर भरा होता है? लेड पाउडर भरा होता है। और कैथोड के अंदर किसका पाउडर भरा होता है? लेड ऑक्साइड का पाउडर भरा होता है। अब यहाँ पर अपन सेल में क्या देख रहे हैं? इसकी होने वाली क्रिया कि किस प्रकार से चार्जिंग वाली क्रिया होगी और किस प्रकार से डिस्चार्जिंग वाली क्रिया होगी। तो सबसे पहले अपन जो रिएक्शन पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे? डिस्चार्जिंग वाली। कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे? डिस्चार्जिंग वाली। बैटरी को क्या करेंगे? पहले डिस्चार्ज। अभी मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले फर्स्ट लेक्चर में कि एनोड पर जो रहेगा उसका क्या होने वाला है? ऑक्सीकरण। तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूं? डिस्चार्जिंग रिएक्शन में सबसे पहले मेरे पास सॉल्यूशन कौन सा है? H2SO4। तो H2SO4 को मैं क्या कर रहा हूं? ब्रेक कर रहा हूं। ये किसमें ब्रेक हो जाएगा आपका? 2H+ और SO4 2-। मैं यहाँ पर H2SO4 की कभी मात्रा कितनी ले लूँ? 2। तो क्या बनेंगे? 4H+ और SO4 की कितनी मात्रा? 2SO4 की मात्रा। ये मैंने किसको ब्रेक कर दिया? H2SO4 को अपने धन आयन और ऋण आयन में क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। अब इस सेल पे होने वाली कहाँ की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं अपन? पहले कहाँ पर पढ़ेंगे? एनोड। पहले कहाँ पढ़ेंगे गाइस? एनोड पर। अब एनोड पर कौन है? Pb है। एनोड पर कौन है? Pb। तो एनोड पर वैसे क्या होता है गाइस? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब एनोड पर अपना क्या करेगा? Pb 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन एनोड पर क्या हो गया? Pb का ऑक्सीकरण मतलब Pb अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करे। अब ये Pb2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करे तो ये Pb2+ कहाँ जाएगा? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में आएगा तो ये Pb2+। सॉल्यूशन में माइनस वाला कौन बैठा है? SO4 2-। तो एक Pb आया तो एक SO4 2- ने इससे क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया और बना क्या? PbSO4। वापस समझाता हूं। एनोड पर कौन है? Pb अपने 2 इलेक्ट्रॉन का क्या कर देगा? त्याग कर देगा। Pb2+ कहाँ आएगा? सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में कौन बैठा है? H और SO4 2-। H कितने हैं? 4। SO4 कितने हैं? 2। एक Pb2+ आया तो एक SO4 2- ने इससे क्या कर लिया? रिएक्ट कर लिया और क्या बना दिया? PbSO4। ये बात क्लियर है? अब दूसरी बात करेंगे। दूसरी बात कहाँ करेंगे? कैथोड पर। कैथोड पर क्या होने वाला है? अपचयन। कैथोड पर क्या होने वाला है? अपचयन। अब अपचयन होने वाला है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे? कैथोड पर। कैथोड पर किसका अपचयन करेंगे? PbO2 का। तो PbO2 ले लिया मैंने और कितने इलेक्ट्रॉन ले लिए? 2 इलेक्ट्रॉन। अब आपको यहाँ पर जो कैथोड पर पहुंचाना है, देखो सॉल्यूशन में कौन कौन बच गया? 4 हाइड्रोजन प्लस और एक SO4- का भी अपचयन कहाँ होगा? कैथोड पर। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन प्लस और एक SO4- 2- का क्या कर लिया मैंने? यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर भी आपका बनने वाला है PbSO4। ये रहा Pb और ये रहा SO4। तो ये क्या बना दिया आपने? PbSO4। अब बचा क्या? H+ और O2। तो बाहर क्या हो गया? 2H2O। यहां भी देखो एनोड पर भी क्या मिला था? PbSO4। कैथोड पर भी क्या मिला? PbSO4 और H2O। जब आपको एनोड पर भी PbSO4 मिल जाए और कैथोड पर भी PbSO4 H2O मिल जाए मतलब अब सेल क्या हो चुकी है? डिस्चार्ज हो चुकी है। मतलब जहां पर अपने पास H2SO4 था उससे अपन ने किस में बदल दिया? PbSO4 का। और इसका घनत्व जब PbSO4 मिल जाएगा तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा? 1.2 हो जाएगा। मतलब बैटरी क्या हो चुकी है? डिस्चार्ज हो चुकी है। तो ये आपने किसकी रिएक्शन पढ़ी? एनोड पर और कैथोड। क्लियर हो गया गाइस? अब कभी मैं बात करूं, देखो ये एनोड वाली है, कैथोड वाली है। तो एनोड और कैथोड पर दोनों बातें हो रही है तो फिर इसकी कौन सी रिएक्शन बन सकती है? रेडॉक्स अभिक्रिया भी बन सकती है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया बनाना है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बनाते हैं गाइस?
अभिकारक में कोई चीज सेम हो और उत्पाद में कोई चीज सेम हो तो उसको क्या कर दो, कट कर दो। फिर अभिकारक की सभी चीज को जोड़ के लिख दो, उत्पाद की सभी चीज को जोड़ के लिख दो। तो यहाँ पर कभी देखिए तीनों रिएक्शन को जोड़कर अपन को कौन सी रिएक्शन बनाना है, रेडॉक्स रिएक्शन। अभिकारक में यहाँ पर कौन है, Pb2+, उत्पाद में यहाँ पर कौन है, Pb2+। अभिकारक में यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, उत्पाद में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इनको लिखने की जरूरत नहीं है। बचा कौन सबसे पहले अपने पास, Pb। अभिकारक में कौन बचा है, Pb, मैंने किसको लिख दिया, Pb को, प्लस SO4 4 हाइड्रोजन और PbO2, तो मैंने फिर Pb के पास किसको लिख दिया, PbO2 को। 4 हाइड्रोजन और SO4 कितने SO4 हो जाएंगे, ये 4 हाइड्रोजन प्लस और SO4 कितने SO4 हो जाएंगे, 2 SO4 2 माइनस। कभी यहाँ पर देखिए तो PbSO4, क्योंकि ये चीज तो कट चुकी है, PbSO4 कितने हो जाएंगे उत्पाद में, 2 PbSO4 और 2H2O। ये इस सेल की कौन सी रिएक्शन हो गई, डिस्चार्जिंग में कौन सी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर हुआ है। अब कभी यहाँ पर देखिए तो 4 हाइड्रोजन और 2H2O, 2SO4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2H2SO4 चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि H2 4 हाइड्रोजन और SO4 को दोनों को मिलाकर क्या लिख सकते हो, 2H2SO4। क्लियर हो गया गाइस। तो इस सेल की ये कौन सी रिएक्शन थी, डिस्चार्जिंग वाली रिएक्शन। एक बार वापस समझाता हूँ। सबसे पहले अपन ने किसको ब्रेक किया, सॉल्यूशन में बैठा हुआ H2SO4, 2 H2SO4 लिए तो 4 हाइड्रोजन मिले और सल्फेट आयन कितने मिल गए, 2। अब आया एनोड पर कौन बैठा है, लेड अपने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो किस में चेंज हो गया, ये Pb2+ में। Pb2+ कहाँ आया, सॉल्यूशन में Pb2+ 1 आया तो एक SO4 से ब्रेक करेगा और क्या बन जाएगा, PbSO4। फिर बात करते हैं किस पर, कैथोड पर कौन बैठा है, PbO2। ये किससे रिएक्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से। अब चेंज करना है तो, पर इसके साथ साथ जो सॉल्यूशन में बच चुका है, कौन कौन बच चुका है, 4 हाइड्रोजन प्लस और एक SO4 माइनस, ये रिएक्ट करेंगे और वापस यहाँ पर क्या बन जाएगा, PbSO4 और साथ में 2 जल की अणु। अब यहाँ पर देखिए कि यदि एनोड पर भी PbSO4 आ गया, कैथोड पर भी PbSO4 आ गया, मतलब पूरी तरीके से बैटरी क्या हो चुकी है, डिस्चार्ज हो चुकी है। H2SO4 की सांद्रता क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है, और इसका घनत्व जब 1.2 आ जाए, मतलब ये बैटरी पूरी तरीके से अपनी हो गई अब डिस्चार्ज। अब डिस्चार्ज हो गई है तो अब इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, चार्ज करना पड़ेगा। इसके कभी रेडॉक्स अभिक्रिया देखे तो तीनों अभिक्रिया को जोड़कर बना दो रेडॉक्स अभिक्रिया। अब रेडॉक्स अभिक्रिया बनाना है तो देखो यहाँ पर अभिकारक में कौन है, Pb2+ उत्पाद में कट गया, 2 इलेक्ट्रॉन अभिकारक में, 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद में कट गया, जो बचा PbO2 SO4 2 SO4 4 हाइड्रोजन, ये अभिकारक में PbSO4 2 PbSO4 2 H2O। बात क्लियर गाइस। अब इसकी बात करते हैं किसकी, आपको कभी डिस्चार्ज वाली यादें हैं तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसको, चार्ज वाली को। अब अपन इसकी कौन सी रिएक्शन पढ़ेंगे, चार्जिंग रिएक्शन। देखो क्या होता है, चार्जिंग करेंगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अब चार्जिंग करेंगे तो बैटरी का धन सिरा, यहाँ पर चार्जिंग करेंगे तो इसका धन सिरा किससे अपन कनेक्ट कर देंगे, ऋण से, और इस ऋण सिरे को किससे कनेक्ट कर देंगे, धन से। तो अभिक्रिया भी क्या हो जाएगी, विपरीत हो जाएगी। मतलब डिस्चार्जिंग में जो अभिक्रिया कहाँ हो रही थी, एनोड पर, वो अभिक्रिया कहाँ चली जाएगी, कैथोड पर, और जो अभिक्रिया कैथोड पर हो रही थी वो अभिक्रिया कहाँ चली जाएगी, एनोड पर। और अभिक्रिया क्या हो जाएगी, अपोजिट। अपोजिट मतलब अभिकारक क्या बन जाएगा, उत्पाद क्या बन जाएगा, अभिकारक। तो स्टार्ट करता हूं मैं चार्जिंग में, पहले कौन सी रिएक्शन से, कैथोड से रिएक्ट करवा रहा हूं। अब अपन को ये PbSO4 से वापस क्या चाहिए, PbO2 और Pb। तो रिएक्शन को क्या कर दिया मैंने, अपोजिट। अब अपोजिट कर दिया तो यहां पर देखो गाइस, पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। एनोड पर ये 2 अभिक्रिया, इसको किस में डाल दो, कैथोड पर। PbSO4 है तो PbSO4 किस में टूट जाएगा, पहले PbSO4 अपना टूट गया, PbSO4 किसमें ब्रेक हो गया, Pb2+ और SO4 2 माइनस। ये PbSO4 को किसमें तोड़ दिया, Pb2+ और SO4 2 माइनस। ये Pb2+ कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, गेन कर लेगा, और किसमें चेंज हो जाएगा, Pb में। ये किसके आपने रिएक्शन बना दी, कैथोड की।
सेम टू सेम बात करें, एनोड की रिएक्शन बनाना है अपन को। किसकी बनाना है? एनोड की। एनोड की बनाना है तो कैथोड पे जाओ, ये रहा कैथोड, PbSO4 और T2H2O को ले लो, PbSO4 प्लस 2H2O। उत्पाद में क्या बन गया? PbO2 4 हाइड्रोजन SO4 2 माइनस, मतलब PbO2 4 हाइड्रोजन प्लस 1 SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये अभिक्रिया मैंने किस पर बना दी? एनोड पर। एनोड पर देखो हो तो रहा है ऑक्सीकरण, कैथोड पर हो रहा है तो अपचयन। अब कभी देखें तो यहाँ क्या क्या प्राप्त हो गया? एनोड और कैथोड पर देखो तो कैथोड पर कौन मिल गया? Pb, एनोड पर कौन मिल गया? PbO2। रिएक्शन अपोजिट हुई तो अपने को वापस कैथोड और एनोड पर कौन मिल गया? PbO2 और Pb। इस सेल की कौन सी अभिक्रिया पढ़ना है अपन को? रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया पढ़ना है तो दोनों तीनों को क्या कर दो? जोड़ के लिख। तीनों को जोड़ के लिखना है तो ये PbO2 अभिकारक, PbO2 उत्पाद, 2 इलेक्ट्रॉन अभिकारक, 2 इलेक्ट्रॉन उत्पाद। जो बचा उनको जोड़ के लिखो। पहले किसको लिखा मैंने? PbSO4 मतलब 2PbSO4 प्लस 2H2। उत्पाद में देखे तो SO4 पहले इसको लिख दिया मैंने, PbO2 प्लस 4 हाइड्रोजन प्लस SO4 कितना हो जाएगा? 2SO4 2 माइनस। ये अपनी इसकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी गाइस? चार्जिंग वाली रिएक्शन। आपको एक माइंड में बिठाना है, दूसरी अपने आप लिख सकते हो। अपोजिट करो, कैथोड को एनोड पर बिठाओ, एनोड पर कैथोड पर। क्यों? क्योंकि बेटा आप इसको किससे कनेक्ट कर रहे हो? बैटरी से कनेक्ट कर रहे हो या चार्जर से कनेक्ट कर रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तो रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? अपोजिट हो जाएगी। ओके गाइस, क्लियर हो गया? तो आज के जो टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया सीसा संचायक सेल, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही काम का टॉपिक है, और अधिकतर बच्चों को इसकी रिएक्शन में कंफ्यूजन होता है। तो आपको रिएक्शन एक बार लिख के देखना है और सेल को भी समझना है पहले। यदि आपने सेल को अच्छे तरीके से समझ लिया, सेल का डायग्राम आपने माइंड में बिठा लिया, तो इसकी जो रिएक्शन है बहुत आसान लगेगी। आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। प्रॉपर नोट्स बनाओगे तो आपको रिवीजन करने में बहुत ही अच्छा लगेगा, और इसके साथ साथ आपके टॉपिक धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको क्लियरेंस मिलता जाएगा। क्या गाइस, क्लियर है? ठीक है, तो अब जो आपका इस बार का रिजल्ट तो आ चुका है, 2024 का जो रिजल्ट आना है, इससे शानदार रिजल्ट आपका आना चाहिए गाइस। ओके, ठीक है। प्लीज़ आप कभी मेरे वीडियो कभी आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जोड़ने की कोशिश करिएगा। ठीक है, थैंक यू।